हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस आज मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट देखने को मिला है और फेमिनिन्स की भी एनर्जीज ऑन 3D लेवल कुछ चेंजेस दिखा रही हैं। तो ये एनर्जीज क्या कहती हैं एंड फाइनली ऑन अ 5D लेवल क्या सारी बातें मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स फील कर रहे हैं, ये सब कुछ आज के इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइज। और साथ ही साथ थीम ऑफ टुडे क्या है, ये सब कुछ आज डिस्कस करते हैं गाइज। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल करते रहें गाइज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज आई हैं एस ऑफ सोर्ड्स की। तो गाइज मे बी ये भी क्लैरिटी सीख कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली इनसे क्या सीख कर रहे हो, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी को भी समझा जा रहा होगा आपके मैस्कुलिन द्वारा, क्योंकि अगर ये इस जर्नी से पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, परिचित नहीं हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी से, तो यहाँ पर इनको एक बात ज़रूर पता है गाइस कि आप इनसे कभी दूर नहीं जा सकते, आप इनसे कभी अलग नहीं हो सकते, या फिर वाइस वर्सा ये आपसे कभी दूर नहीं जा सकेंगे या फिर कभी आपसे अलग नहीं हो सकेंगे। ये मे भी आपके तरफ से कोई जेस्चर का ज़रूर इंतज़ार कर रहे थे। अगर हमारी फेमिनिन्स ने इनको जेस्चर दिखाया है तो लाइक एक क्लैरिटी तो ये सीख कर रहे हैं, और साथ ही साथ अभी इस टाइम पर समझ लो ये एक ऐसी सिचुएशन में है, एक तरफ ये क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस जर्नी को प्रोसीड किया जाए, बट ये आपके साथ काइंड भी बने हुए हैं। यानी कि ऐसा कह सकती हूँ कि ये आपको अपना वो दूसरा वाला साइड नहीं शो कर रहे हैं जहाँ पर ये कंफ्यूज हैं आपको लेकर। अभी आपको ये फिलहाल ऐसे शो कर रहे होंगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, बट इनको अभी क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो इनसे, और अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो और आपको ये भी पता है कि ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते इस समय, बट फिर भी आप इस जर्नी पर बने हुए हो और ये भी बने हुए हैं, तो मे बी इस कनेक्शन की या फिर इस जर्नी की डेप्थ को जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके मैस्कुलिन। ये इनका इनर बैटल है गाइस, बैटल नहीं कहूँगी, एक विजडम सीख कर रहे हैं, एक सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं कि व्हाट इज रियली गोइंग ऑन, कि आप दोनों का क्या कनेक्शन है, और ये इन्हीं सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस ऑन 3D लेवल। यहाँ पर ये आपको 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में देख रहे हैं। तो आपका जो मतलब इनके टूवर्ड्स एक अप्रोच है वो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक वे में है। यहाँ पर मैं ये वर्ड्स इसलिए यूज कर रही हूँ, आप दोनों अगर कलीग्स हैं तो 100% आप लोगों की बातें सिर्फ जॉब को लेकर या फिर किसी पोजीशन को लेकर ही हो रही हैं। यहाँ पर आप दोनों इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि फेमिनिन्स के तरफ से इनको कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ आप एक अथॉरिटी फिगर की तरह इनसे कन्वर्सेट कर रहे हो कि देखो ये काम आपको करना है, इस समय पे आपको कंप्लीशन में लाना है ये सारे प्रोजेक्ट। मे बी अगर आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो तब ये बात बहुत अच्छे वे में रेजोनेट करेगी गाइस। अगर नहीं तो यहाँ पर आप किसी चीज को लेकर, किसी और ही चीज को लेकर, नॉट अबाउट योर कनेक्शन या फिर इमोशनल लेवल पर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, कुछ और ही बात कर रहे हो यहाँ पर, जो कि एक कमांडिंग वे में कह सकते हो, या फिर आप अथॉरिटी फिगर हो, और ये आपको इन्हीं सारी एनर्जीज में देख रहे हैं कि आपका जो ये बिल्कुल सा सडन जो चेंज आया है आपके एटीट्यूड में, जहाँ पर आप पहले इनसे बहुत ही एक अलग वे में बात करते थे, कनेक्ट बनाकर रखते थे इनके साथ ऑन एन इमोशनल लेवल, लेकिन अभी आप लोगों का एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक ऐसा बिहेवियर आप इनके टुवर्ड शो कर रहे हो कि यू आर काइंड ऑफ एन अथॉरिटी फिगर एंड आप इनको कुछ कमांड कर रहे हो और इन्हें वो कमांड फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी एनर्जीज हमारी फेमिनिन्स की ऑन अ 3D लेवल बनी हुई हैं और ये इनको इसी वे में ट्रीट कर रही हैं।
बट यहाँ पर कोई इमोशनल कनेक्ट आपके मैस्कुलिन नहीं सेंस कर पा रहे हैं। दैट इज वाई ये हो सकता है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आए हैं। ये क्लैरिटी भी सीख कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा काइंड भी बने हुए हैं। इनको पता है कि अगर यहाँ पर ये कुछ ऐसा वल्नरेबल साइड अपना शो करेंगे तो ये अटक जाएंगे और आपके सामने ये पकड़े जाएंगे। तो आपको खोना भी नहीं है इन्हें, और आपके टुवर्ड्स कोई ऐसा जेस्चर शो भी नहीं करना है कि आप इनके तरफ से ये सारी बातें फील कर पाओ या सेंस कर पाओ कि ये भी आप में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। तो दैट इज वाई एक सेफर साइड इन्होंने ढूंढा है, एक सेफर प्लेस पर खुद को रखना चाहते हैं कि ये भी नहीं वो भी नहीं, बस एक डिप्लोमेटिक वे में आपके साथ बने रहना चाहते हैं ऑन दिस जर्नी। तो यही आपकी मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, जो कि बहुत ही एक क्लेवर एनर्जी कह सकती हूँ मैं। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन बहुत ही ज्यादा क्लेवर एक्ट कर रहे हैं और आप भी कुछ कम नहीं हो फेमिनिन्स, आप भी इनके साथ उसी वे में बने हुए हो। आपको भी पता है कि व्हाट्स रियली गोइंग ऑन और आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आप शो क्या कर रहे हो, ये बेटर वे में आप समझ सकते हो, इजंट इट। तो अभी आते हैं कि फेमिनिन्स की एनर्जीज मैस्कुलिन के लिए क्या कहती हैं। तो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आई हैं गाइस, और साथ ही साथ 3D वाली एनर्जीज यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स की हैं। तो एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगी, हमारी फेमिनिन्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने एक अप्रोच को लेकर कि किस वे में ये रिएक्ट करें। इनको पहले तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगी कि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको कोई ना कोई स्टेप लेने पर जरूर मजबूर किया है गाइस। भले ही आप नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा हो गया होगा, सडनली आपने इनको जेस्चर दिखा दिया। मतलब आप दिखाना नहीं चाहते थे, बट सडनली आपसे कुछ मिस्टेक हो गई और वो एक जेस्चर बन गया आपके मैस्कुलिन की तरफ से, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी कि ना चाहते हुए भी एक उनकी तरफ जेस्चर चला गया, जहां से आपके मैस्कुलिन को ये फील हो गया कि आप इन्हें मिस कर रहे हो। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारी फेमिनिन्स 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में, जो कि बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं है कि व्हाट कैन एग्जैक्टली बी डन, बट इनसे हो गया मिस्टेक, एक मिस्टेक कह सकते हैं, मिस्टेक से आपने जेस्चर इनको दे दिया। तो जहां पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आई हैं, तो ये इनके लिए एक सरप्राइज सा बन गया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी फेमिनिन्स अगर एक कंफ्यूजन में चल रही थी, पता नहीं चल रहा था इनको कि क्या किया जाए, इनके टुवर्ड्स कोई अप्रोच दिखाया जाए या नहीं, लेकिन सडनली यूनिवर्स के द्वारा आपसे वो स्टेप लिया गया। तो अभी आप इस जर्नी पर कितना बिलीव करते हो गाइस कि आप जहां पर कंफ्यूज्ड बैठे हुए थे, आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का शिफ्ट आना था आपके द्वारा, तो वो सडनली एक समझ लो एक एक्सीडेंटली या फिर इंसिडेंटली ये सारी चीज आपसे हो गई और आप बाद में सोचने लगे कि मैंने क्या कर दिया। ओके तो ये हमारे मोस्ट ऑफ द फेमिनिन से ये गलती हुई है, और ये गलती नहीं है गाइस, ये आपकी एनर्जी का शिफ्ट है जो यूनिवर्स ने यहाँ पर एक स्टेप लिया है कि आपके मैस्कुलिन हो सकता है अपने मैन केव में जाते जाते बच गए, आपने इनको दोबारा से वहां से खींच कर आप 3D लेवल पर इनको लेकर आए, ताकि आपके मैस्कुलिन इतनी भी ज्यादा कंफ्यूज ना रहे कि इनको फाइनली समझ में ही ना आए कि ये क्या करेंगे। तो आपने नहीं किया गाइज, ये जो भी हुआ है ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, ये यूनिवर्स का स्टेप था और आपके थ्रू वो स्टेप यूनिवर्स ने लिया है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज हुई है गाइज। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा सिनेरियो आप लोगों के साथ भी हुआ है। इफ यस देन एब्सोल्युटली ये यूनिवर्स ने किया है। तो इसीलिए आपके मैस्कुलिन एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है, ये समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक तरफ हो सकता है आपने इनसे कट ऑफ किया था, वॉक अवे हो गए थे, सडन आउटबर्स्ट आपने दिखाया था, गुस्सा हो गई थी बहुत सारी फेमिनिन्स, लेकिन वापस से फिर से आपने एक ऐसा जेस्चर दिया, ना चाहते हुए भी आपसे वो जेस्चर मतलब करवाया गया यूनिवर्स के थ्रू।
तो आपके मैस्कुलिन भी समझने लगे कि समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ तो हुआ है, और ये क्लैरिटी सीख कर रहे हैं गाइस। मे बी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली इनसे चाहते क्या हो। कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो। तो मिक्स्ड सिग्नल्स हमारी फेमिनिन्स के तरफ से मैस्कुलिन को मिल रहे हैं। कभी आप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा लविंग वे में बने रहते हो, कभी एकदम से कोल्ड हो जाते हो और इनको कोल्ड सरफेस पर आप छोड़कर चले जाते हो। तो ये आपको रीड कर रहे हैं गाइस। बट हाँ, एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा पेशेंटली आपको डील कर रहे हैं। ये अपना गुस्सा या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन आपके टुवर्ड्स नहीं दिखा रहे हैं, ये आपके साथ बहुत ही पेशेंटली बने हुए हैं। तो मैं आपके मैस्कुलिन से बस यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हो बहुत ही स्मूथ वे में फेमिनिन्स को हैंडल कर रहे हो आप। ज़रूरी भी है, अगर इस टाइम आप अपनी फेमिनिन्स को हैंडल नहीं करोगे तो फेमिनिन्स बिल्कुल ही एक रेज में आ जाएंगी और हो सकता है पूरी तरीके से अपनी एनर्जी से विड्रॉ कर लें। ओके, व्हाट आर द एनर्जीज ऑन अ 5D लेवल गाइज? ये आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज आई हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये आपसे कुछ लर्न कर रहे हैं और आप इनसे कुछ लर्न कर रहे हो, यानी कि ये हायर सेल्फ की बात है, ये 3D लेवल की बात नहीं है गाइस। प्लीज़ यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो 5D लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से कुछ डाउनलोड्स ले रहे हो, यानी कि इनकी एनर्जीज से आप कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हो और आपकी एनर्जीज से ये कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मे बी अगर आप दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो ऑन अ 5D लेवल, तो 100% यहाँ पर आप दोनों की सोल्स एक दूसरे से जरूर यूनिवर्सल लेवल पर कुछ डाउनलोड कर रहे हैं। मतलब आप दोनों की ही सोल यहाँ पर ऑन अ 5D लेवल एक दूसरे से बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि ये हीलिंग प्रोसेस है गाइस। अगर आप लोगों का पास्ट में बहुत सारे लेवल्स पर कन्वर्सेशन हुआ है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप दोनों के सबकॉन्शियस पर एक दूसरे की वो सारी बातें अभी भी हैं। भले ही आप उन्हें याद करो नहीं करो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस लेवल पर वो सारी बातें ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। तो जब हम हमारी लाइक सोल लेवल पर अपने मैस्कुलिन से जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारा सबकॉन्शियस वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और जो उनसे हमें बातें लेनी होती हैं और जिस टाइम पर हमें ज़रूरत भी होती है, एट दैट टाइम, सपोज करो आपको आपके मैस्कुलिन ने किसी टाइम कुछ कहा था, जब उस वक्त आपको शायद उस बात की या फिर उस एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समवेयर इन द नियर फ्यूचर और समवेयर इन द फ्यूचर आपको उन पर्टिकुलर डाउनलोड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो अब हमारा सबकॉन्शियस क्या करता है, वहां से उन सारी चीज़ों को डाउनलोड करता है जो कि एट दैट टाइम हमारी सोल के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर एक एक्सपीरियंस बना हुआ है गाइस, और आपसे जो भी स्टेप लिया गया यूनिवर्स के द्वारा, वो शायद इन्हीं सारी एनर्जीज का एब्जॉर्प्शन है आपकी सोल लेवल पर। तो आपने इनके टुवर्ड्स ना चाहते हुए भी एक अप्रोच लिया है, और मे बी एट दैट टाइम आपके मैस्कुलिन की सोल को आपकी उन एनर्जीज की जरूरत थी जो भी आपने जेस्चर इनको शो किया, भले ही वो किसी भी वे में था, 5D लेवल कह लो या फिर 3D लेवल पर कह लो। कुछ तो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है गाइस, जो कि आपकी सोल ऑलरेडी उन सारी शिफ्ट के लिए क्रेव कर रही थी। तो मे बी अगर आप लोग इन सारी बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू टेल यू इन अ सिंपलर वे कि ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है गाइस, आपके 5D लेवल पर, यानी कि आपके हायर सेल्फ एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जहां पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप दोनों की सोल एक दूसरे से बहुत सारी बातें सीख रही हैं और साथ ही साथ हील हो रही हैं। ऑलराइट, अब आते हैं कि वेयर दिस होल सिनेरियो, यानी कि 3D लेवल और जो भी आप लोगों ने यहाँ पर एक एनर्जी जो शिफ्ट लिया है, उसका आउटकम क्या है, वेयर द सिचुएशन इज लीडिंग। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं गाइस, द फूल एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक
एक रिस्की एनर्जीज हैं गाइस, अपने आप को किसी पैटर्न से आज़ाद करवाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स एक रिस्क को दर्शाते हैं गाइस। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन या फिर आप कोई एक ऐसा रिस्क लेने वाले हो, अपनी उन स्टैग्नेंट एनर्जीज से ब्रेक थ्रू होने वाले हो। यहाँ पर दोनों ही की लाइफ कुछ ऐसी ही बनी हुई है गाइज। यहाँ पर दोनों ही की लाइफ में बहुत सारे स्टैग्नेंट सिचुएशंस रहे होंगे, बहुत सारे स्टैग्नेंट पैटर्न्स रहे होंगे, जहाँ पर आपको एक ब्रेक थ्रू लेना तो बहुत ज़रूरी है दोनों के ही लिए। तो ये आप लोगों की सिचुएशंस में होने वाला है। और वैसे भी आपके जो मैस्कुलिन है वो एस ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में है, तो ये ज़रूर कोई पैटर्न कट करेंगे और आपके टुवर्ड्स एक बहुत ही पॉजिटिव साइड शो करेंगे गाइस। ये आपको वैसे भी अंडरस्टैंड कर ही रहे थे, लेकिन आपकी एनर्जीज आपने विड्रॉ कर ली थी। एक बेसिक लेवल पर आप दोनों की कन्वर्सेशन तो स्टार्ट हो चुकी थी गाइस, ये आप भी जानते हो, लेकिन आपके कुछ आउटबर्स्ट की वजह से, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स की वजह से आपने इनसे विड्रॉ किया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, एक रिस्क लिया जाएगा। आपके मैस्कुलिन या तो कुछ इनिशिएटिव लेंगे आपके टुवर्ड्स, या फिर आपकी बातों को ये कह सकते हैं ब्लंटली फॉलो करेंगे, मतलब बिना सोचे समझे ये आपको फॉलो करेंगे, आपकी किसी बात को ये मान लेंगे। तो ये एनर्जी शिफ्ट बहुत जल्द आप देखोगे। मे बी बहुत लोगों के लिए ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये पॉजिटिव शिफ्ट है गाइस। लाइक यहाँ पर एक प्रोग्रेस तो जरूर हुआ है और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पर चेंज हुआ है। ऑलराइट, अब आते हैं कुछ और कार्ड्स की तरफ। तो गाइज यहाँ पर आज की थीम के लिए कार्ड्स आए हैं हैप्पी फैमिली, द मिस्ट्री एंड द एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ गाइज कि पहले तो एग्जिस्टेंस का ये मतलब है यहाँ पर कि फेमिनिन्स को पता है कि जब तक ये सारी एनर्जीज का शिफ्ट चेंज नहीं करेंगी तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। ये नोइंगली या अननोइंगली हमारी फेमिनिन्स को ऑलरेडी पता है कि जब तक इनका कोई अप्रोच या फिर इनकी पॉजिटिव एनर्जी इस जर्नी पर नहीं फील की जाएगी तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। यानी कि आपको उस पॉजिटिव माइंड फ्रेम में बने रहना पड़ेगा गाइस, मतलब यू शुड बी एग्जिस्टेड देयर। आपका एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है इस जर्नी में। अगर आप वॉक अवे करते हो तो सब कुछ फिर से बिगड़ जाएगा, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। ओके, हमारी फेमिनिन्स का कमबैक करना बहुत जरूरी है। हाँ, आप टाइम का ब्रेक ले सकते हो, कुछ टाइम अपने लिए ले सकते हो अपनी एनर्जीज को रिफ्रेश करने के लिए, या फिर कुछ टाइम ब्रेक लेने के लिए भी आप यहाँ से हट सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट थिंग। लेकिन आपका जो 5D लेवल वाला कनेक्शन है अपने मैस्कुलिन के साथ, वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने मैस्कुलिन की जरूरत है। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन को आपकी इतनी ज्यादा शायद जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइफ में आपके मैस्कुलिन की आप लोगों को बहुत जरूरत है। तो जब आप उनसे वॉक अवे हो जाओगे तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो ऑन दिस जर्नी। ठीक है, तो हमारी फेमिनिन्स का यहाँ पर एक वापस से मुझे कमबैक धीरे धीरे शो हो रहा है। मे बी नॉट अ काइंड ऑफ अ सडन शिफ्ट। यहाँ पर आपको यूनिवर्स जरूर पुश कर रहा है कि आप कोई स्टेप जरूर ले। तो यही आपसे हो भी रहा है गाइस। बहुत सारी फेमिनिन्स हो सकता है ना चाहते हुए भी यहाँ पर बनी हुई हैं और एक स्टेप इनके द्वारा लिया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर द हैप्पी फैमिली क्या कहती है, तो मे बी यहाँ पर मैं कुछ ऐसा सेंस कर पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन का एक इवेंट आने वाला है। मे बी आपका बर्थडे या फिर आपके मैस्कुलिन का बर्थडे आने वाला है और वहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज आपके लिए ओपन होने वाली हैं। अगर ये बहुत लोगों के लिए अगर आपके मैस्कुलिन का बर्थडे है तो याद रखिए यहाँ पर कुछ तो अनफोल्ड होने वाला है। ये एक मिस्ट्री है, यहाँ पर सरप्राइजेस हैं और कुछ तो अननोन है। एक कह सकते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट मिल जाए, एक सरप्राइज मिल जाए, और ये उनके लिए भी है। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा सडन शिफ्ट आ जाएगा कि या तो उनका कार्मिक साइकिल भी एंड हो सकता है। बहुत लोगों के लिए इट इज पॉसिबल गाइज। आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ
लाइक ऑन अ हायर लेवल कुछ शिफ्ट होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल इम्पैक्ट लेकर आएगा। आपकी लाइफ में भी वो सारी बातें मिरर करेंगी। तो जब इनकी लाइफ में अच्छा होगा तो आपके भी लाइफ में अच्छा होगा। तो वाइस वर्सा यहाँ पर कुछ अनफोल्ड होने वाला है यूनिवर्स लेवल पर। आप लोग एक मिस्ट्री फाइंड आउट करोगे जहां पर बहुत सारा अबंडेंस है आप दोनों के लिए। तो हैप्पी फैमिली इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड पार्टी। तो आप दोनों ऐसे किसी इवेंट्स में मिलने वाले हो, या फिर एक लिटरल वे में पार्टी होने वाली है, या फिर आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो एक आप लोगों को एक सेलिब्रेशन या फिर एक सरप्राइज वे में चेंज होगी, और आप लोग उस बॉन्ड को सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे। ये यूनियन का भी कार्ड हो सकता है गाइस, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार आप अपने मैस्कुलिन से मिलने जा रहे हो, या फिर यहाँ पर कोई मीटिंग या फिर पार्टी या फिर सेलिब्रेशन, ऐसी सारी एनर्जीज मैं सेंस कर पा रही हूँ। तो बहुत लोगों के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रीयूनियन या फिर कोई इवेंट यहाँ पर सेलिब्रेट होने वाला है। तो आज की इस रीडिंग्स में, इन सारी प्रेडिक्शंस में बस इतना ही था गाइस। अगर आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख करना चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।